वेलकम बैक टू अवर चैनल किनेटिक एसएसबी एग्ज़ाम। तो मैंने बोला था कि मैं आपको एक बड़ी लेक्चर जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हुए हैं CHL जो अभी हुआ है, अभी जुलाई में हुआ था, तो उसमें जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अभी मैं 3 ही डिस्कस करूँगा, बट उसमें मैं आपको 30 या 40 क्वेश्चन बना के बता दूंगा। उसमें जो भी इंटरलिंक क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूँगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है आपको वो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये कंटेंट बाकियों तक भी पहुंच सके, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है एक कंटेंट को बनाने में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कि हेड क्वार्टर जो है वो गदर मूवमेंट का कहाँ पे था। गदर मूवमेंट का जो गदर मूवी नहीं, गदर मूवमेंट हुई थी, तो उसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे था, वो था सॉरी वो था हमारा सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। अब ये गदर मूवमेंट कब से स्टार्ट हुई थी? ये फॉर्म हुई थी दो या तेरह बोला 1913 में। ठीक है। और इसमें हुआ क्या था कि जो जब वर्ल्ड वार हुई थी, तो कुछ मेंबर्स जो इस गदर पार्टी के मेंबर्स थे, इसमें सभी रिलीजन के जो लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, सभी थे। ठीक है। तो उन्होंने ये पार्टी जो है वो बनाई थी। ठीक है। अब सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है। तो अब इस गदर पार्टी की जो सोच थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है। हमें जो है इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है। और इस गदर पार्टी की जो सोच थी, उस सोच से जो भगत सिंह थे वो बड़े इम्प्रेस थे। और उसके बाद इस 1914 में क्या हुआ कि कुछ मेंबर जो हैं वो इस गदर पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो इंडिया आ गए, और इंडिया आके इन्होंने इसकी जो इंडिया के इसकी जो आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है। तो मेन चीज़ है फॉर्म, ये पूछ रहा था कब कब फाउंड हुई? 1913 में। ठीक है। तो ये आप याद रखना। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गदर पार्टी कौन से जो कौन से पर्सनैलिटी की, कौन से रेवोल्यूशनरी की एक मोटिवेशन थी, वो थी भगत सिंह इस जो मूवमेंट को बड़ा उससे बड़ा इंस्पायर हुए थे। ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब फॉर्म हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में फाउंड हुई थी। ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट सेशन कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म कब हुई थी, और इसके फाउंडर कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम। ठीक है। इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिन शाह वाचा। ठीक है। दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम और दिन शाह वाचा, इन्होंने फाउंड करी थी। ठीक है। अब इसकी डेट पूरी याद रखनी है तो आप याद रख सकते हो 28 सितंबर 1885। 28 सितंबर 1885 में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। और इसको फॉर्म किसने करा? फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिन शाह वाचा। A.O. ह्यूम के बारे में पूछा जाता है, मैक्सिमम ऑप्शन दिया जाता है ना आपको, A.O. ह्यूम के बारे A.O. ह्यूम ही दिया जाता है, तो आप ये याद रखना, A.O. ह्यूम। ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था? इसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है। फर्स्ट सेशन हुआ कब था? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, और इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिन शाह वाचा। ठीक है। ये नाम जो है आप याद रखना, दिन शाह वाचा, A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ये आप याद रखना। ठीक है। उसके बाद जो ये फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसकी प्रेसिडेंट कौन थी?
फर्स्ट सेशन जो हुआ था INC का, इसके प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी WC बनर्जी। ये इसके फर्स्ट सेशन जो हुआ था उसकी प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 2 हिस्सों में बट गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन से सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 2 हिस्सों में बट चुकी थी। वो थी सूरत सेशन हुआ था। कब? सूरत सेशन हुआ था 1907 में। सूरत सेशन जो 1907 में हुआ था उसमें कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो चुकी थी, 2 हिस्सों में बट चुकी थी, ठीक है। नरम दल गरम दल के बीच में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपने याद रख लिया। हमने क्या पढ़ा? INC कब इस्टेब्लिश हुई, ये हुई। आप डेट याद रख लो पूरी। केवल ईयर, ऐसे ऐसे जैसे ईयर पूछा है ना, ऐसा आपको ईयर पूछेगा 1885, ठीक है। पूरी डेट आ रही है 28 दिसंबर 1885। इसके फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिन शाह वाचा, ठीक है। इसका फर्स्ट सेशन में कितने बंदों ने पार्टिसिपेट करा था? 72 बंदों ने, ठीक है। जिसमें 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे और बाकी जो थे जैन्स और पारसी थे। ये क्वेश्चन पूछा नहीं आएगा बट ऐसे बता रहा हूँ। नंबर ऑफ डेलीगेट्स पूछ सकता है कि 72 डेलीगेट्स थे जिसने फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट करा था, ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद कौन से सेशन में जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो स्प्लिट हो चुकी थी? 1907 में सूरत सेशन हुआ था, उसमें स्प्लिट हो चुकी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन करी थी कब? 1913 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन करी थी? 1913 में। और इन्होंने जो कांग्रेस को 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को छोड़ गए थे वो, ठीक है। 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करी थी और 1920 में कांग्रेस छोड़ गए थे, ठीक है। उसके बाद अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेशन में कौन से सेशन में जो पूर्ण स्वराज की स्थापना करी गई थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी, ठीक है। तो वो हुआ था होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट हुआ था 1929 में। होम रूल मूवमेंट हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टाइम में, कौन से मूवमेंट में जो ये पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो रखी गई थी। होम रूल मूवमेंट थी 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो रखी गई थी लोगों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अब ये याद रखना, अब मैं इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। इंपॉर्टेंट कांग्रेस के जो सेशंस हैं ना, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करूँगा। देखो, पहला सेशन 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी आप याद रखना, बॉम्बे में, ठीक है। अब प्रेसिडेंट कौन थे आपने पढ़ लिया, WC बनर्जी। कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था? 72 डेलीगेट्स ने, ठीक है। उसके बाद 1886 में 1886 में सेशन हुआ था, नेक्स्ट सेशन। ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है सेशन है वो 1888 का ये इलाहाबाद का सेशन था। इसमें जॉर्ज यूले ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट, इंग्लिश प्रेसिडेंट जो बने थे, अंग्रेज प्रेसिडेंट, वो बने थे जॉर्ज यूले, ठीक है। जॉर्ज यूले, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस आप इसकी सुनो, ठीक है। उसके बाद 1896 में, ठीक है, कलकत्ता में एक सेशन था। अब ये आपको यहाँ से अब प्रेसिडेंट भी केवल पूछ सकता है, बट पूछता नहीं है, बट इसमें जो चीज़ हुई थी वो पूछा जा सकता है कि नेशनल एंथम, नेशनल जो सॉन्ग था वंदे मातरम, ये पहली टाइम गाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि नेशनल सॉन्ग जो था वंदे मातरम, ये फर्स्ट टाइम कौन से सेशन में गाया गया है इंटरनेशनल कांग्रेस के? तो 1896 में कलकत्ता में सेशन था, इसमें वंदे मातरम गाया गया पहली बार। ये क्वेश्चन मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जिस पे ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे जिनका आगे एग्ज़ाम होगा उनके लिए बड़ा ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो 1896 में कलकत्ता में सेशन था। नाम इसके प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा, बट जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता सेशन में वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इस लेक्चर को कम से कम 2-3 बार आप रिवाइज़ करना, ताकि आपको ये फैक्ट्स जो हैं वो रिवाइज़ हो जाए। बाकी इसके ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद 1906 मैक्सिमम सेशन कलकत्ता में हुए हैं। ये भी सेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। अब जो पिछला सेशन था जिसमें वंदे मातरम गाया गया था, उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या था? तब कौन प्रेसिडेंट थे जब वंदे मातरम गाया गया था? तब प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला सियानी। ये प्रेसिडेंट थे जब आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जब वंदे मातरम गाया गया था। अब कौन से ईयर में गाया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1896 में। प्रेजेंट तो बहुत कम पूछा जाता है, बट ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में गाया गया वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, ठीक है। कहाँ पे गाया गया? कलकत्ता में, बस, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं। अब कोई और है? हाँ, उसके बाद 1911 में ये भी सेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। इसमें जन गण मन गाया गया था। जन गण मन, ठीक है। जन गण मन कब गाया गया था? 1911 में। और वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। दोनों जो गाए गए थे वो कलकत्ता में गाए थे। बस ये दोनों में डिफरेंस याद रखना कि 1911 में ईयर में डिफरेंस है। 1911 में जन गण मन गाया गया था कलकत्ता में, और 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे जब जन गण मन गाया गया? तो बिशन नारायण दास, ये हमारे जो थे वो प्रेसिडेंट थे। बिशन नारायण दार DHAR, बिशन नारायण दास जो है ये हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जब जन गण मन गाया गया, ठीक है। 1917 में ये भी कलकत्ता में सेशन था, ठीक है। इसकी एनी बेसेंट जो है, इसके प्रेसिडेंट जो थी वो एनी बेसेंट थी। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन थी? एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज यूले। ये कब बना था? 1888 में। कौन से सेशन में? इलाहाबाद के सेशन में, ठीक है। ये आप याद रखना। और एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में, कलकत्ता सेशन में, ठीक है। 1917 कलकत्ता सेशन एनी बेसेंट, ठीक है। और 1888 इलाहाबाद सेशन जॉर्ज यूले, ठीक है। ये आप याद रखना। उसके बाद अब इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कब बनी थी? इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू जो है 1925 में कानपुर सेशन में इंडिया की फर्स्ट इंडियन वुमेन इंडिपेंडेंस बोला, वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछेगा तो कौन है? एनी बेसेंट। अगर फर्स्ट इंडियन पूछेगा तो फिर वह सरोजनी नायडू। ये आप दिमाग में, माइंड में चीज़ें रिकॉल करना, क्योंकि मैं इसलिए धीरे धीरे आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं, ठीक है। और हर टॉपिक में आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो ऐसे जैसे मैं करवा रहा हूँ ये सभी टॉपिक के करवा दूंगा, ठीक है। ये आप याद रखना। 1925 में कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू को फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की जो स्थापना थी वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है
कब फॉर्म हुई थी? ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ठीक है, ये हुई थी 1928 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये भी मैक्सिमम चीज़ें कलकत्ता में हुई है, ठीक है। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन, 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी। फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो लॉन्च, उसके लिए लॉन्च की गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का कब किया था? 1929 में। और पूर्ण स्वराज की जो डिमांड रखी गई थी वो कब रखी गई थी? पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो रखी गई थी आपकी पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी, दिमाग से स्किप हो गया, हाँ 1929 में ही, 1929 में ही पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो रखी गई थी, ठीक है। डिमांड बोलो जो भी बोलो, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था। पूर्ण स्वराज की डिमांड जो 1929 में रखी गई थी, ठीक है। उसमें होम रूल मूवमेंट भी शुरू होम रूल मूवमेंट भी शुरू हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इसी 1929 सेशन में, जब लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया गया कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन से कब डिक्लेयर किया गया कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे? लाहौर सेशन में, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आप याद रखना। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1946 में ये क्या था? ये जो मीरत में सेशन था, मीरत में सेशन था, ठीक है। मूरत ऐसे यूपी में जगह है ये मूरत, ठीक है। ये लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस का, जब इंडिपेंडेंस हुई थी उससे लास्ट सेशन जो 1946 में था। ये आप याद रखना कौन सी जगह पे था, कौन सी जगह में हुआ था? मूरत, MWRUT, ठीक है। ये आप याद रखना। और फर्स्ट सेशन जो था इंडिपेंडेंस के बाद कहाँ पे हुआ था? जयपुर में, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। बस इसमें जो भी है, इसके प्रेजेंट तो बहुत कम पूछे जाते हैं, मैंने ऐसे बता दिया आपको। जो भी आपको चीज़ें बताई ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको आप अच्छे से रिमाइंड में रखना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको करवा देता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है। ये जो 1861 का जो फाउंडर था वो यही थे, महादेव गोविंद रानडे। बट 1853 में भी एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन हुई थी, उसके फाउंडर थे विष्णु शास्त्री पंडित। दोबारा बोल रहा हूँ कि जब ये 1861 का जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, इसके फाउंडर तो यही थे महादेव गोविंद रानडे। बट 1853 में जो एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन हुई थी, उसके फाउंडर थे विष्णु शास्त्री पंडित, विष्णु शास्त्री पंडित। अगर ये पूछेगा 1853 में जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन फाउंड हुई थी, इसके फाउंडर कौन थे? विष्णु शास्त्री पंडित। ये कहाँ पे फाउंड हुई थी? बॉम्बे में। और जो यही 1853 वाली, 1861 वाली, 1853 वाली, और जो 1861 वाली थी उसके फाउंडर यही थे, महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज, ये भी क्वेश्चन पूछा है, फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के जो है फाउंडर कौन थे? ये थे आत्माराम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ये 1876 में, ठीक है। फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। 1876 फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, 1876। ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। कब फाउंड हुई थी? 1828 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। मैक्सिमम चीज़ें कलकत्ता में हुई है।
ब्रह्मो समाज की फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1828 में ये फॉर्म हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। ठीक है। उसके बाद आर्य समाज के फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती किसके फाउंडर हैं? आर्य समाज के। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब फाउंड हुई थी ये? 1875 में। ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किसने करी थी? रामकृष्ण मिशन के फाउंडर रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे। ये कब फाउंड हुई थी? 1897 में। ठीक है। कहाँ पे? बिलूर एक जगह है कोलकाता में। रामकृष्ण मूवमेंट की मिशन की फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद, 1897 में। ठीक है। तो उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? हेनरी लुइस। अच्छा, हेनरी LOUIS हेनरी लुइस जो थे यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर थे। ठीक है। ये भी कलकत्ता में फाउंड हुई थी। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बड़ा सारा कंटेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैं एक और ही तत्तावधानी सभा TAVA सभा, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। कब फाउंड हुई? 1839 में। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी और भी कंटेंट आपको मैं ऐसे ही हर टॉपिक का, स्ट्रेटजी के का, ज्योग्राफी का, ऐसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं डिटेल में ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।